दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव बहुत करीब आ चुका है। आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जो है दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक दे रही है यहां पर चुनाव को जीतने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, बाहर करने के लिए पूरी ताकत लगा दे रही है। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेताओं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच टकराव की खबर आ रही है। इसकी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसभा के अंदर हंगामा हुआ है, इसकी भी जानकारी हम आपको रखेंगे। कंगना रनौत को लेकर के एक और नई मुसीबत है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव स्पष्ट तरीके से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 21 समर्थित विधायकों को लेकर के बीजेपी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया और कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी। लेकिन कहते कुछ ऐसा है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं या किसी लालच के लिए कोई फैसला लेते हैं तो आपका नुकसान उसमें होना तय है। कुछ इसी तरह से हो रहा है। खैर, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनसभा में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो अब मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं, और नजर नहीं आने का जो कारण है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इतना ही नहीं, भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारकों में 10वें स्थान पर रखा है। आप सोचिए, जो इंसान चंबल और कई ऐसे ग्वालियर जैसे एरिए में वो पकड़ रखता हो, वहां पर उसको चुनावी मैदान में न उतारा जाता हो, 10वें नंबर पर रखा जाता हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला क्या है। लेकिन जानकारी मिल रही यहां तक कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों के लिए प्रचार में भी अब कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कंधे पर है। पार्टी में अंदर खाने चल रही चर्चा के मुताबिक सब कुछ रणनीति के तहत हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी के एक नेता भी तंज भरे लहजे में कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में तो जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी भाजपाई होने में उनको वक्त लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के जरिए, ये खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में होने वाली 28 विधानसभा सीटों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे रखने की जो एक रणनीति वो यही है कि कई बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते टकराव ना हो, इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मंच पर नहीं बुलाया जा रहा है और स्टार प्रचारकों में भी 10वें नंबर पर स्थान दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यही सम्मान मिलना था तो कांग्रेस पार्टी में तो उससे ज्यादा सम्मान मिल रहा था, और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर के सवाल भी खड़े कर रही है। और इसी मामले को लेकर के जानकारी बताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी से भी अपना मोह भंग कर सकते हैं, लेकिन क्या वो करेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कर दीजिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसभा को लेकर के, पहले की हुई जनसभा है ये। यहां पर बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में हंगामा हो गया। हंगामा कुछ इस तरह से हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपनी जनसभा कर रहे थे तो वहीं पर एक किसान हमारे बीच नहीं रहे, और वो किसान जब हमारे बीच नहीं रहे उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण को नहीं रोका, अपनी जनसभा को नहीं रोका, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हमलावर हो गई। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन जब एक मजदूर उनकी जनसभा में आखिरी वक्त पर था, वो हमारे बीच से जा रहा था, तब उनका भाषण तक नहीं रोका गया। तो क्या वो इतना ही संवेदनशील हैं किसानों के लिए जितना कि अपनी सभाओं में बड़े बड़े बयान देकर के बोलते हैं? तो इस मामले पर भी नया ड्रामा शुरू हो चुका है। यह घटना बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर की है। सिंधिया की चुनावी जनसभा के दौरान जिले की मधांता विधानसभा सीट पर यह घटना हुई है।
अब देखना यह होगा है कि इसको कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार में किस तरह से लेती है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है, जो 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की राह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही, क्योंकि जितने कैंडिडेट गए हैं वहां पर पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी से गए और कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक है वो जहां पर अब चुनाव हो रहे हैं। अब देखना यह है आगे क्या होगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करिए। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। स्प्रिंग के घोड़े पर बैठकर अपने आप को झांसी की रानी समझने वाली कंगना रनौत कुछ दिनों से लगातार, आप सभी जानते होंगे, अपने तेवर में है। कंगना रनौत को Y+ की सुरक्षा तो जरूर दे दी गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले कर्नाटक में उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। साथ ही साथ अब जानकारी मिल रही है कि कंगना रनौत के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। उन पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप हैं। अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उन पर FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी। बांद्रा कोर्ट में इस याचिका को मुन्ना बराली और साहिल अशरफ सैयद ने दायर की है। इस याचिका में कहा गया था कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश कर रही हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कंगना के बयानों और उनके ट्वीट के जरिए दोनों समुदायों के बीच नफरत बढ़ी है। आप देख भी सकते हैं इस FIR की, इस केस की पुष्टि खुद कंगना रनौत ने भी की है। याचिका में कहा गया है कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते बॉलीवुड का माहौल लगातार खराब हो रहा है और इसी मामले पर कोर्ट ने उनकी इस बात को माना और कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एक और केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अब देखना यह होता है कि इस मामले पर अगली सुनवाई कब होगी, लेकिन यह जरूर है कि कंगना रनौत स्प्रिंग के घोड़े पर बैठ करके अपने आप को झांसी की रानी समझ करके ज्यादा ताव में आ गई थी, जिसकी वजह से यह सब कुछ उनके मामले में उल्टा होता जा रहा है। आप देख लीजिए, लगातार बॉलीवुड को लखनऊ में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ऐलान कर चुके हैं। इसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम होने नहीं देंगे और इस तरह के कहीं ना कहीं मसले तभी से शुरू हुए हैं जब कंगना रनौत ने नेपोटिज्म की बात की और फेवरेटिज्म का भी मुद्दा उठाया और सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर किस तरह से ये लोग कहीं ना कहीं जनता को बलगलाने का काम इन लोगों ने किया है। क्योंकि पहले जब रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की आई तो उसमें साफ कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला हुआ है उन्होंने अपने आप से अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, किसी की इसमें कोई साजिश नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को बार बार उठा करके लोगों को बलगलाने का काम किया गया है। अब देखना यह होता है कि कंगना को आगे कार्रवाई कि किस तरह से फेस करनी पड़ती है और किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन यह जरूर है CRPC की धारा 156(3) के तहत कंगना के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। आपकी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब